नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज की खबरों में सबसे पहले बात हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के बड़े ऐतिहासिक फैसले की, जहां अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी और साथ ही फाइनल डेट शीट भी जारी कर दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हमला तेज करते हुए पूर्व बागी विधायकों को बिके हुए विधायक बताया है, जिससे राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। और अंत में जानेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिरने और लाहौल स्पीति में पारा शून्य से नीचे जाने के कारण पूरे हिमाचल में अब शीतलहर का अलर्ट क्यों जारी किया गया है। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों को सबसे ज्यादा राहत दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी HPBOSE ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करने का फैसला लिया है। ये नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू हो जाएगी। इस फैसले के तहत मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी और जो छात्र अपने अंकों में सुधार चाहते हैं उनके लिए जून-जुलाई में सुधार परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि छात्रों को दोनों में से बेहतर अंक रखने की अनुमति होगी, जिससे शिक्षा का तनाव काफी कम हो जाएगा। इसी के साथ बोर्ड ने 2026 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट भी जारी कर दी है। 10वीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च 2026 तक चलेंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा से पहले 20 फरवरी से 28 फरवरी तक सभी प्रायोगिक शिक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि कक्षा 4 से 6 तक के पाठ्यक्रम को CBSE स्कूलों के अनुरूप बदला जाएगा, ताकि छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। अब रुक करते हैं राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की तरफ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला और भी तेज कर दिया है। उन्होंने पूर्व बागी कांग्रेस विधायकों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें एक बार फिर बिके हुए विधायक बताया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये बागी विधायक महज ऐसे रणनीतिकार हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये आक्रामक रुख पार्टी के भीतर जारी अंदरूनी खींचतान और राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद पैदा हुई गुटबाजी पर एक सीधा हमला है। ये राजनीतिक बयानबाजी ऐसे समय में आई है जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष भी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है, खासकर पंचायत चुनावों में देरी और आपदा राहत कार्यों को लेकर। मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद अब सभी की निगाहें भाजपा और बागी विधायकों की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं कि वे इस नए राजनीतिक हमले का जवाब कैसे देते हैं। अंत में बात करते हैं मौसम की, जिसने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। अब राज्य में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान का तेजी से शून्य से नीचे जाना है। लाहौल स्पीति जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पारा लगातार माइनस में बना हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पर्यटक प्रिय स्थानों जैसे कुक्कुम सेरी और कल्पा में भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है और राज्य के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इस कड़कड़ाती ठंड के बीच मौसम विभाग ने फिलहाल 30 नवंबर तक बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई है, जिसका मतलब है कि अगले कुछ दिन सूखी और तेज ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यास नदी के किनारे जैसे बल्ह घाटी, मंडी और भाखड़ा डैम, बिलासपुर जैसे जलाशयों के आसपास घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, जिससे सुबह के समय सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। इस बुलेटिन को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हिमाचल आज को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।
आपके बेहतरीन कमेंट्स को हम अगले बुलेटिन में विशेष रूप से मेंशन करेंगे। देखते रहिए हिमाचल आज। नमस्कार।